सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इजी साइंस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऑफिशियल आंसर के आने के बाद हमें 3 दिन का समय मिला था और इन 3 दिनों के अंदर हमने जितने भी ऑथेंटिक प्रूफ जुटाए थे वो सभी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की और जितने भी आपके कमेंट आ रहे थे, जो भी डाउटफुल पर्सन थे, वो सभी कलेक्ट किए और उनसे रिलेटेड मैंने काफ़ी रिसर्च कर आप तक जितने भी ऑथेंटिक जो पर्सन थे, रियल में जिन पर आपत्तियां लग सकती थी, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक वो पर्सन पहुंचाए थे। और इस काम के लिए आप सभी ने काफ़ी जो एडमायर किया, काफ़ी जो प्रशंसा की, उस सभी का धन्यवाद। इस बीच काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने मेरी मदद की थी। जो भी पर्सन उनके जो भी प्रूफ उनको मिल रहे हैं वो भी उस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाए थे, तो उन सभी का भी धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो पर्सन है जिन पर आपत्तियां अधिक लगी है और जिन पर डेफिनेटली हमें बोनस मिल सकता है। साथ ही साथ जो पर्सन आप कह रहे हैं कि क्या हमारे नंबर अब कम हो सकते हैं, क्या रीट का रिजल्ट कब तक आ सकता है और फाइनल कट ऑफ कब आएगी, आगे की प्रोसेस क्या होगी। तो चलिए सभी प्रश्नों को मैं लेते हुए आपका आज का वीडियो शुरू करता हूं। और मेरे द्वारा आपके लिए जो भी प्रयास किया गया है, अगर आपको उसमें फ़ायदा मिलता है या कोई भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होती है तो इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे ज़्यादा मेरे पास जो प्रश्न है वो ये है कि क्या अब जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें क्या हमारे मार्क्स कम हो सकते हैं क्या। तो ये सबसे बड़ा डाउट सामने नज़र आ रहा है कि हमारे सपोज कीजिए किसी बच्चे का, जैसे कुछ बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि सर मैंने यदि ए उत्तर किया है किसी प्रश्न का, बोर्ड ने भी उसका उत्तर ए ही माना है, लेकिन क्या फाइनल आंसर की में ऐसा हो सकता है कि ए को हटा दिया जाए, बी को मान लिया जाए। तो देखिए, लास्ट टाइम 2018 की जो मैंने फाइनल आंसर की और जो ऑफिशियल आंसर की आई थी, उन दोनों की तुलना की, तो मुझे ये बात पता चली कि 99% ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपका जो नंबर है, जो आपका स्कोर हो रहा है, वो कम नहीं होगा। कारण ये है कि जो उत्तर बोर्ड मान रहा है पहले ऑफिशियल आंसर की में, वो किसी ना किसी आधार पे वो उत्तर माना गया है। बोर्ड के पास उसका कोई तर्क था, उसके आधार पर उनकी साइकोलॉजी क्या थी उस पर्सन को बनाने की, उसके आधार पर वो उत्तर माना गया। लेकिन आपने जो प्रूफ दिए है ऑथेंटिक यदि है, उसके बावजूद उत्तर बी माना जाता है, तो उस समय केवल बी नहीं माना जाएगा, ए के साथ बी माना जाएगा। ए व बी हो सकता है या इस पे आपको बोनस मिल सकता है। तो ज़्यादा संभावना उस पर एक्स्ट्रा उत्तर या बोनस की होती है, तो आपका स्कोर 99% कम नहीं होगा। हाँ, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं 1% ऐसे पर्सन, जैसे हिंदी में एक पर्सन आया था CCE वाला। अब CCE वाले पर्सन में पूछ लिया, CCE में जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापकता का आशय यहाँ पर किससे रिलेटेड था। तो देखिए, वहाँ पर दायरे की उत्तर माना गया, दायरे की व्यापकता। लेकिन जब CCE का मैंने आपको प्रूफ दिया था, उसमें क्लियर दायरे की व्यापकता भी दे रखा था और मैंने जब पर्सन भी बताए थे उसको क्लियर किया था आंसर के आने के बाद। तो उससे पहले भी मैंने कहा था दायरे का मतलब यहाँ पर शैक्षणिक के साथ सह शैक्षणिक का जो इसमें काउंट किया जाता है, इसका प्रश्नों की व्यापकता, क्योंकि रीट में आया हुआ प्रश्न भी है, ये भी प्रूफ लगाया था अलग। मैंने देखिए इसी प्रश्न पर आपको 2 से 3 प्रकार के प्रूफ दिए थे और मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी, अलग अलग स्टूडेंट कोशिश कीजिए अलग अलग टाइप के ये प्रूफ ऑथेंटिक लगाने की, ताकि बोर्ड किसी का तो उत्तर सही माने। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसका। जैसे प्रश्न है, दायरे की व्यापकता को हटाकर हो सकता है प्रश्नों की व्यापकता मान लिया जाए, लेकिन संभावना यही है कि उस सी अगर है तो डी भी साथ में मान लिया जाएगा। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपके नंबर कम नहीं होंगे। डेफिनेटली सभी का स्कोर जो भी रीट में, क्योंकि ये सभी इतनी सारी आपत्तियां लगी है, उसमें हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं इन प्रश्नों से रिलेट करता है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न आ रहा है, क्या आपत्ति लगाने वाले को ही फायदा होगा या सभी को फायदा होगा। तो देखिए, इस पर मैंने लाइव चर्चा में भी डिस्कस किया था कि फायदा सभी स्टूडेंट को होगा यदि उस पर्सन से उसका रिलेशन है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे कहा था 2 उत्तर मान लिया जाए, ए व बी। अगर किसी ने सी किया है, अगर उत्तर बोर्ड फाइनल आंसर की में ये मानता है तो उसको फायदा नहीं होगा, लेकिन जो 2 उत्तर माने हैं जिसने भी, या बोनस मिलता है, तो सभी को फायदा होगा। तो फायदा सभी को होगा, आपत्ति लगाने वाले को इसमें फायदा नहीं होगा, सभी को फायदा होगा। इसी कारण से आपत्तियां थोड़ी कम लगी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने ये देखा कि ये लगा रहा है इस पर आपत्ति, तो मैं इस पर नहीं लगाऊंगा। और देखिए, सीधी सी बात है, हम बेरोजगार हैं और हमारे पास इतने सक्षम हम नहीं हैं कि हम हर एक प्रश्न पर, जैसे मैंने 6 प्रश्नों पर आपत्तियां लगाई थी, सब अपने अकॉर्डिंग लगा रहे थे कि हाँ, मुझे लगता है कि डेफिनेटली मेरा सही हो सकता है। और देखिए, जॉब को लेकर कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तो अधिकतर स्टूडेंट ने सीरियस होकर आपत्तियां लगाई भी है, क्योंकि ये कोई नहीं चाहता कि 1% से, जैसे मैंने कहा था कि लास्ट टाइम में 118 लाकर 1 पॉइंट से या कुछ नंबरों से रह गया था, यानी 1 नंबर से रह गया था, कुछ पॉइंटों से रह गया था। तो मैंने कहा था 1% भी अगर आपका लगता है कि आपको ये सही हो सकता है तो आपत्ति जरूर लगाना। प्रूफ देने का काम मेरा है, लेकिन आपत्ति आपको ही लगानी होगी। और नेक्स्ट प्रश्न लेता हूं कि
ऑब्जेक्शन, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट आउट ऑफ सिलेबस वाला, देखिए आउट ऑफ सिलेबस का मैंने आपसे कहा था और आपको बताया भी था, पूरी प्रोसेस बताई थी, ऑब्जेक्शन लगा के मैंने भी प्रूफ दिया था कि मैंने इस प्रकार से इस पर्सन, जैसे वो एग्जिस्ट वाला शब्द था इंग्लिश में एक पर्सन आया था ये एग्जिस्ट वाला, मैंने कहा था इस पर, मैंने इसका उत्तर देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो मैंने आपको प्रूफ दिया था, मैंने कहा था एग्जिस्ट शब्द को एग्जिस्ट ही बोलते हैं, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन तो उसका सही दे रखा था, उत्तर सही माना गया, लेकिन इसका आउट ऑफ सिलेबस का अगर लगाएं तो ये मैंने लगाया था, आपको बताया था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग लगाया था। और आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों पर देखिए अधिकतर संभावना यही रही है, पीछे की रीट में मैंने देखा है कि ज़्यादातर चांस में आउट ऑफ सिलेबस वालों पे उत्तर का जो बोनस है वो कम ही चांस में मिलता है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं हो सकता है इस पर उत्तर हमारा जो बोनस मिले, क्योंकि ऐसे पर्सन अधिकतर स्टूडेंट के गलत हुए हैं और ये टॉपिक वैसे भी इस बार हटा दिया गया था, तो हो सकता है इसमें उत्तर हमारा सही माना जाए या फिर बोनस मिल जाए। नेक्स्ट पर्सन है, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन में यदि अंतर है तो कौन सा माना जाएगा। इस पर्सन का रिलेशन है, साइंस में एक पर्सन आया था, तीव्रता यानी जो इंटेंसिटी है और साथ में लाउडनेस है, प्रबलता। इंग्लिश में पर्सन में लाउडनेस दे रखी थी, हिंदी में उसका दे रखा था अपना तीव्रता। तो उस पर्सन में अधिकतर स्टूडेंटों का जो जवाब आ रहा है कि इसमें आवर्ती उत्तर उन्होंने किया। मैंने पहले भी कहा था आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है प्रबलता भी, और साथ में मैंने ये भी कहा था तीव्रता भी आयाम पर निर्भर करती है। हिंदी और इंग्लिश में अगर डिफरेंस है तो मान्यता मोस्टली इंग्लिश को ही दी जाती है। और ये आपके जो बुकलेट है उसके शुरुआत में ये से कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, पीछे की ओर शायद इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, उस इंस्ट्रक्शन में आप देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और सिलेबस के अलावा जो विज्ञप्ति आती है उसमें भी यही आता है इंस्ट्रक्शन कि हिंदी और इंग्लिश में अगर कोई त्रुटि है तो मान्यता इंग्लिश को होती है। लेकिन फिर भी अगर आपने, जैसे मैंने आपको प्रूफ दिया था, 11th क्लास की एक बुक थी, मैंने उसमें कुछ प्रूफ दिए थे, उसके आधार पर आवर्ती भी ठीक था, तो हो सकता है इसमें आपको एक्स्ट्रा उत्तर मान लिया जाए। इसकी वैसे संभावना कम है लेकिन हो सकता है मान लिया जाए। नेक्स्ट पर्सन, रीट में जो बीएड बीएसटीसी वाला मामला है उसमें किसको फायदा होगा किसको नुकसान। देखिए ये कोर्ट डिसाइड करेगा वैसे तो कि कौन शामिल होगा, लेकिन यदि बीएड वालों को शामिल किया जाता है इसमें, बीएड वाले यदि शामिल होते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा साइंस मैथ्स वालों को होगा। इसका सीधा सा कारण यह है कि साइंस मैथ्स वाले में मैथ्स का जो सिलेबस था अधिकतर लेवल फर्स्ट वालों से काफ़ी हद तक उसका समान था, और कुछ पर्सन साइंस के भी आए थे जो साइंस की भी उनकी अच्छी तैयारी थी। तो साइंस मैथ्स वालों का रीट लेवल फर्स्ट में भी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है। ऐसा नहीं है कि एसएसटी वालों ने अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन ज़्यादा चांस में मैंने देखा है साइंस मैथ में जो अपने सब लेवल सेकंड में जिनका अच्छा स्कोर साइंस मैथ में रहा है उनका लेवल फर्स्ट में भी अच्छा स्कोर रहा है। जैसे मैंने मेरे बारे में बताया था, लेवल फर्स्ट में मेरा जो सेकंड में मेरा स्कोर लगभग 134 ऑफिशियल से हो रहे हैं सही, और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद हो सकता है 2-4 नंबर बढ़ जाए। लेवल फर्स्ट में मेरा यही स्कोर 133 तक रहा है। अब आप देख लीजिए, मैंने हालांकि इसकी तैयारी नहीं की इसके बावजूद भी, क्योंकि लेवल सेकंड की तैयारी अच्छी थी तो लेवल फर्स्ट में अपने आप स्कोर हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा फायदा साइंस मैथ को होगा, कारण क्योंकि सपोज कीजिए अगर मेरा दोनों से सिलेक्शन होता है, मैं अपने लिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, कि यदि मेरा सिलेक्शन दोनों में होता और मुझे लेवल फर्स्ट में यदि गृह जिला मिलता है तो अधिकतर स्टूडेंट की ये सोच होती है कि गृह जिला मिल रहा है तो हम क्यों जाए लेवल सेकंड के अंदर, जिसके कारण लेवल फर्स्ट की कट ऑफ ऊपर जाती है। और साथ ही साथ ये सीट अब इसमें खाली हो गई जिसके कारण साइंस मैथ की जो कट ऑफ है वो नीचे आएगी। तो सबसे ज़्यादा फायदा साइंस मैथ को होगा यदि बीएड को शामिल किया जाता है। तो शामिल नहीं करने पर बीएसटीसी को सीधा सीधा फायदा होगा, लेवल फर्स्ट में कट ऑफ काफ़ी डाउन आएगी, क्योंकि जो लेवल सेकंड में साइंस मैथ्स वालों स्टूडेंट हैं काफ़ी लंबे समय से जो तैयारी कर रहे हैं उनको इसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा, लेवल फर्स्ट वालों को नुकसान हो जाएगा यदि बीएड शामिल होती है तो। नेक्स्ट बात करते हैं, रीट क्या दोबारा हो सकती है क्या। देखिए रीट का मामला भी ये जो रद्द करने का चल रहा है ये भी कोर्ट में चल रहा है, इस पर हियरिंग की डेट शायद आगे टल चुकी है। इसकी बात करें तो देखिए ज़्यादातर चांस में यही संभावना है कि रीट रद्द नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे समय जा रहा है आप देख रहे हैं कि रीट का जो रद्द करने का मामला है, जो मांग थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्योंकि जो जितने भी जो अपने आप को समझते हैं कि हाँ हम इस रीट को रद्द करवा देंगे फिर दूसरी करवाएंगे, तो वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। वो अपने अपने एग्जामों में बिजी कर देगी गवर्नमेंट सेकंड और फर्स्ट ग्रेड की जैसे ही विज्ञप्ति आएगी तो रीट में जो भी ये मांग उठा रहे हैं ये दिखाई नहीं देंगे। तो ये गवर्नमेंट की चाल होती है, जानबूझकर विज्ञप्ति ऐसे समय पर ही देते जाती है जब उनको लगता है कि इसको डर लग रहा है कि इस एग्ज़ाम को कोई खतरा हो सकता है। और वैसे अगर बात करें तो इसमें यह हो सकता है कि कोर्ट के माध्यम से उन लोगों को बाहर किया जा सकता है जिसने भी चीटिंग की है, जिनके द्वारा की करवाई गई है, और साथ में जिन स्टूडेंट को पेपर मिला है उनको गवर्नमेंट या जो कोर्ट है वो बाहर कर सकती है उस एग्ज़ाम से। और ऐसा होने पर डेफिनेटली हमें सभी को फ़ायदा है, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं है। तो अच्छी से अच्छी, मैं भी ये चाहता हूँ कि अच्छी सी मांग की जाए ताकि सीबीआई जांच हो या कोई भी जांच हो जिसके माध्यम से उन स्टूडेंट्स को एग्जाम से बाहर किया जाए जिसने रियल में चीटिंग की है। लेकिन उन मेहनत करने वाले स्टूडेंट के साथ धोखा नहीं होना चाहिए जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एग्ज़ाम दोबारा हो,
तो उनको ज़रूर फ़ायदा मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कि देखिए इस बीच में काफ़ी दिक्कत भी आई थी कुछ बच्चों को। मैंने आपको लाइव चर्चा में पूरी प्रोसेस बताई थी, उसके बावजूद भी देखिए एडिशन वाले में दिक्कत आ रही थी, फॉर्म भरने में एडिशन और ईयर दोनों पूछ रहे थे, वहाँ पर दिक्कत थी। नेक्स्ट कुछ बच्चों का चालान कट गया था, चालान कटने के बाद आगे की प्रोसेस नहीं हो रही थी, और कुछ बच्चों ने प्रूफ लेने के बाद अंतिम समय तक का वेट किया कि लास्ट में लगा देंगे, और लास्ट में आपको पता है साइट में काफ़ी ज़्यादा लोड होने के कारण थोड़ा सर्वर लो हो गया था और उसके कारण कुछ बच्चों को दिक्कत आई है। चालान जैसे मेरा भी लास्ट में मैंने कहा था कि जब मैं वहाँ पर ई मित्र पर गया था और मैंने एक चालान कटाया था लेवल फर्स्ट के लिए कि कोई भी स्टूडेंट अगर लेवल फर्स्ट वाला है तो मैंने चालान इसमें तैयार कर रखा है, अपने पर्सन बता दीजिए, मैं आपत्ति लगा दूंगा। तो वो भी चालान मेरा भी एक्सेप्ट नहीं हो पाया क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने कटवाया था वो, और साथ ही साथ लेवल सेकंड में मैंने 6 पर्सनों का और लेवल फर्स्ट में 4 पर्सनों का ही कटवाया था। और इसके अलावा कुछ अलग आईडियो से मेरे साथियों के माध्यम से भी मैंने कुछ पर्सनों पर आपत्तियाँ लगाई हैं। तो चलिए उन पर भी बात कर लेता हूँ कि वो कौन कौन से पर्सन थे जिस पर मैंने आपत्ति लगाई है और कौन कौन से पर्सन डेफिनेटली आपको बोनस मिल सकते हैं। कि नेक्स्ट पर्सन एक स्टूडेंट का आया है और ये काफ़ी बच्चों ने पूछा है कि आपका पिछले रीट में 118 मार्क्स होने के बाद भी साइंस मैथ्स में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। हमने तो सुना है कि 112 वाले का भी सिलेक्शन हुआ था लास्ट टाइम। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है बिल्कुल कि देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने रीट फर्स्ट टाइम दी थी तो मेरा स्कोर था 109, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस रीट में जब फर्स्ट टाइम रीट हुई थी उसकी कट ऑफ भी शायद 75% रही थी। उस समय भी 107 वाले का सिलेक्शन भी हुआ है। आपके जब आप इसकी जो ऑफिशियल बोर्ड की साइट है उस पर आज तक जैसे जितने भी लोगों का सिलेक्शन होता है उनकी लिस्ट आती है लास्ट में, उस लिस्ट में आप देखोगे ना 107 108 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है। उनके ग्रेजुएशन में 90% दिखा रखे हैं, और उनकी यूनिवर्सिटियों का नाम मैं यहाँ पर लेना नहीं चाहूँगा और ना ही ऐसे स्टूडेंट का नाम लेना चाहूँगा। बहुत से लोगों ने इस 70-30 का फ़ायदा उठाया था और इनकी कोई पकड़ भी नहीं हुई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि लोग इतने ज़्यादा परसेंट दिखा रहे हैं, और ऐसे मार्कशीट ऐसे फर्जी मार्कशीट का यूज़ करके लोगों ने अपना सिलेक्शन लिया है। लेकिन उसका उस टाइम जाते हुए गवर्नमेंट में जल्दबाजी के चक्कर में, वो भर्ती जल्दी करने के चक्कर में ऐसा उनकी कोई पकड़ नहीं हुई। 107 वाले का भी सिलेक्शन हुआ था जब मैं इस एग्ज़ाम में मैंने 109 नंबर आए थे। 118, और मैं फिर से भी कहा था 118 लाकर भी सिलेक्शन ना होने का कारण भी 70-30 ही था मेरा। हालांकि मेरे ग्रेजुएशन में कम है, मेरी गलती थी, लेकिन आपके पास्ट से यदि आपका फ्यूचर डिसाइड होता है तो ये आपकी गलती नहीं, ये हो सकता है आपका वर्तमान में अगर आपको पता हो। देखिए जब 109 मार्क्स आए थे 118, पिछली बार मैं रीट की तैयारी कर रहा था, मुझे पता था कि मैं एग्ज़ाम देने से पहले ही लोगों से 5 से 6% पीछे हूँ। इसके बावजूद भी मैंने पूरी अपनी जितना भी पॉसिबल था मैंने पूरी मेहनत की और 118 मार्क्स आए थे। कुछ पॉइंटों से मैं अभी भी इसमें कट ऑफ से थोड़ा बाहर हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई पछतावा नहीं। मेरी पीछे की तैयारी मेरे आगे मदद कर रही है, और आप सभी से भी यही कहूँगा जो भी किनारे पर आपको लगता है किसी कारणवश यदि आपका नहीं भी हो पाता तो ये तैयारी आपकी कभी भी खराब नहीं होगी। आने वाले फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में या रीट में आपका सिलेक्शन श्योर होगा। जो नज़दीक रहते हैं वो जल्दी ही सिलेक्शन लेते हैं, और उम्मीद रखिए आप सभी का सिलेक्शन होगा। बार बार ये कट ऑफ वाली अलग अलग वीडियो आप देखते हो कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, देखिए इससे कोई डिसाइड नहीं होने वाला। आपको पता है आपकी वास्तविकता कि मेरे स्कोर ये रह रहा है, और जब तक पदों का वर्गीकरण नहीं होता कोई भी सटीक एक आंसर ये जो कट ऑफ है डिसाइड नहीं कर सकता। तो पदों का वर्गीकरण आ जाने दीजिए, उसके बाद हम थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ज़्यादातर कमेंट कट ऑफ की आती है तो उस पर एक बार डिस्कस नहीं करना चाहूँगा मैं। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें, क्या हमारी ओएमआर की अब तक जांच हो चुकी है क्या? देखिए आपकी ओएमआर अभी तक चेक नहीं हुई। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता, आप क्या बोर्ड से मिले हुए हो? तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल लॉजिकल बात है। ओएमआर चेक कब होती है? जब आपके पास एक आंसर हो। आंसर की हालांकि ऑफिशियल आ चुकी है, लेकिन 3 दिन की आपत्तियां लगी है। आपत्तियां जो भी बोर्ड के पास गई है उन पे विश्लेषण होगा, उसके बाद उसकी फाइनल आंसर की जारी होगी। फाइनल आंसर की हालांकि उनके पास होगी जारी, अपने पास लेट करेंगे, लेकिन उस फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपकी ओएमआर की जांच होगी। तो इसमें हो सकता है 5-10 दिन और लग जाए, उसके बाद आपका ओएमआर से रिजल्ट तैयार होगा, और लगभग 1 महीने के बाद आपके सामने आपका रिजल्ट होगा, और उसके बाद आपके आसपास के सेंटर तक आपके रिजल्ट पहुंचाए जाएंगे। उसके बाद 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी जिसमें पदों का वर्गीकरण वगैरह के बारे में पता चलेगा, फिर फॉर्म भरवाए जाएंगे। और इसी से रिलेटेड एक मामला मैंने बताया था, फॉर्म जब भरवाए जाएंगे उस समय तक बीएड अपीयरिंग वालों का रिजल्ट आना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर उनको शामिल नहीं किया जाएगा, फिर वो कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को ये मांग उठा सकते हैं बीएड अपीयरिंग वाले। तो आगे की प्रोसेस क्या होगी? ओएमआर चेक हो गई कि इसके ऊपर बात हो गया। फाइनल रिजल्ट मैंने बताया था लगभग 1 महीना लग जाएगा इसमें। और अब बात करते हैं
कि कुछ बच्चे देखिए पर्सनल मुझे भी कमेंट कर रहे थे, जब मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हज़ारों लोगों तक मैंने कोशिश की ये प्रूफ पहुंचा सकूं, और देखिए प्रूफ वही थे। अब देखिए कुछ बच्चों को इस चीज़ का बुरा भी लगा कि सर आप हमारा उत्तर क्यों गलत करवाना चाहते हैं, जिसका उत्तर पहले से ही सही था। वो कह रहे हैं कि सर आप ये प्रूफ देकर हमारा उत्तर गलत करवा रहे, हमारे नंबर कम बनेंगे। देखिए दोस्तों, जो उत्तर जिसमें अगर सच में उस चीज़ का एक ऑथेंटिक प्रूफ है, तो अगर वो उत्तर उसका सही है तो हर एक बच्चे का अधिकार है ये कि अगर उसका उत्तर सही है तो बोर्ड भी उसे सही माने। तो अगर प्रूफ आपके पास है आपकी बात सही साबित करने का तो आप दीजिए, जिसके पास प्रूफ है वो बोर्ड को देगा। बोर्ड को यदि लगता है कि ये सच में सही है तो उसका उत्तर वैसे भी माना ही जाएगा। इसमें कोई भी देखिए किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा काम था सिर्फ जो भी ऑथेंटिक प्रूफ थे उनको आप तक पहुंचाना, और बहुत से लोगों को, अधिकतर लोगों को ये काम मेरा पसंद आया था। उस सभी के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए अब बात करते हैं कितने नंबर तक आपको बोनस मिल सकता है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है रीट लेवल सेकंड की पहले मैं बात कर लेता हूं। मेरे सामने जितने भी आपत्तियों वाले प्रश्न आए हैं, मेरे पास काफ़ी प्रूफ भी हैं कि इन प्रश्नों पर आपत्तियां लगी है। अधिकतर लोगों से मैंने टेलीग्राम के चैनल से प्रश्न लेने की कोशिश की। सबसे पहला साइकोलॉजी में यदि बात करूँ लेवल सेकंड में, एक प्रश्न था आत्मसात्मीकरण और अनुकूलन वाला, कि वर्तमान स्कीमा को विश्लेषण या जो स्कीमा है उसका वर्तमान में ही एज इट इज़ यूज़ करना वो कैसा है। तो उसका उत्तर आत्मसात्मीकरण माना गया था, जो मैंने पहले भी कहा था। कुछ बच्चों को मैंने इसका प्रूफ भी दिया था, हालांकि देखिए मेरा ये उत्तर सही था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि उत्तर हो सकता है, मैंने इसका प्रूफ दिया था आपको अनुकूलन वाला। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान वाला मैंने आपको प्रूफ दिया था लास्ट ईयर आए हुए एग्जाम से भी और एक बुक के माध्यम से भी। हालांकि मैंने इसका पहले भी कहा था, इसका उत्तर ये होगा कि जो शोध को जो मैंने बताया था आपको क्रियान्वयन करना, उसका उत्तर माना भी गया था, लेकिन फिर भी आज आपको सभी को इसका प्रूफ दिया था। इसके अलावा विशेषता और कमी वाला मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसका उत्तर निदानात्मक माना जाएगा। अब इसके अलावा देखिए उपलब्धि का ही एक निदानात्मक प्रकार है, इसका प्रूफ मैंने आपको बुक के माध्यम से दिया था, और अधिकतर बच्चों ने इस पर लगाया भी, और चांस ये उत्तर हो सकता है उपलब्धि भी मान लिया जाए। इसके अलावा मैंने एक प्रश्न पर आपत्ति लगाई थी, और कुछ लोगों तक ये जितने भी लोगों का ये गलत था, उसके बाद ही मैंने इस प्रश्न पर थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि बुद्धि का घटक वाला एक प्रश्न आया था, निम्न में से बुद्धि का एक घटक नहीं है। तो मैंने उसका उत्तर आपको बताया था, इसमें चारों ही चीज़ें जो दे रखी है वो बुद्धि के घटक होते हैं, और उसका उत्तर माना गया था जो रुचि वाला। तो देखिए केली क्या, जो मैंने पीडी पाठक की एक बुक लगाई थी 2018 एडिशन था उसका, कुछ शायद 2088 नाम से कुछ एडिशन था। पीडी पाठक की एक बुक का मैंने आपको रेफरेंस देते हुए बताया था, उसमें केली के अकॉर्डिंग केली ने बुद्धि के 9 घटक बताए थे, उसमें एक रुचि को भी माना गया है। तो इसलिए मैंने इसका प्रूफ लगाया था। और डेफिनेटली देखिए कुछ उत्तर ऐसे हैं जो बिल्कुल सही होने ही वाले हैं, 100% जिनके ये उत्तर है वो अपने स्कोर काउंट कर सकते हैं। CCE वाला 100% आपका सही होगा, जिसमें प्रश्नों की व्यापकता 100% सही माना जाएगा, डेफिनेटली बोनस मिलेगा। एक प्रश्न था हिंदी में, क्योंकि प्रश्न जो है वो मिश्र वाक्य में आते हैं या संयुक्त में। देखिए वैसे तो प्रश्न में जो वाक्य दे रखा था उसके अकॉर्डिंग मिश्र वाक्य माना गया है, लेकिन मैंने आपको हिंदी के कुछ ऐसे बुक भी दी थी, आपको ऐसे प्रोवाइड करवाए थे जहां पर क्योंकि वाले प्रश्नों को संयुक्त में भी काउंट किया गया है। तो इसलिए इस प्रश्न पर बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा उत्तर मिलना चाहिए। रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। रचना शिक्षण वाला जो आया था मैंने आपसे कहा भी था कि इसके वैसे उत्तर चारों सही है, लेकिन जो पेडागोजी शिक्षा शास्त्र जो होता है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 4 में से वो सबसे अच्छा उत्तर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग विभिन्न भाषाओं का ज्ञान देने वाला उसका उत्तर माना गया था। इसके अलावा एक डेफिनेटली बोनस मिलेगा जो अदम्य साहस वाला। साहस एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा में आपको डेफिनेटली बोनस मिलेगा। तो हिंदी में लगभग 2% तो डेफिनेटली आपको बोनस मिलेंगे। साइकोलॉजी में 1% आपको बिल्कुल 100% चांस है, 1% का जरूर आपको बोनस मिलेगा। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा विवादित प्रश्न थे, जहां पर बेरी वाले में डेफिनेटली आपका उत्तर सही होगा। इसके अलावा फ्रिकेटिव वाला मैंने आपसे कहा था, फ्रिकेटिव हालांकि मेरा सही था, लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था आर फ्रिकेटिव नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है। और जो एक डेनियल जोन्स नाम का एक जो व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक बुक रेफरेंस देते हुए उसमें बताया था, और जिसमें फोनेटिक्स के ऊपर डिटेल से उनके ऊपर उन्होंने कार्य किया है, उसका रेफरेंस देते हुए मैंने कहा था उसमें आपको आर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट, और उसका प्रूफ मिल गया था। तो चलिए बात करते हैं साइंस मैथ्स में काफ़ी डाउट थे, बेरी वाला और एग्जिस्ट वाला भी मैंने इसमें आपत्ति लगाई है। इसके अलावा फ्लाइंग इन द फेस वाले का भी आपको प्रूफ मिल चुका था, उसमें इंसल्ट उत्तर माना गया है, लेकिन चारों ही ऑप्शन में उस फ्लाइंग इन द फेस का जो उत्तर नहीं माना, मतलब जो नहीं है। साइंस मैथ्स में यदि बात करें तो परीक्षा की शुद्धता किसके कारण रहती है। देखिए इसमें मैंने आपको 2 तरीके से बताया था। परीक्षा की शुद्धता वाले में मैंने आपको बताया था वस्तुनिष्ठता, और उत्तर माना गया था इसका वैधता।
देखिए अब वैधता किसी की परिभाषा है, वस्तुनिष्ठता सीवी गुड की परिभाषा ये बताई थी, बुक भी दी थी मैंने आपको, और डेफिनेटली ये उत्तर माना जा सकता है क्योंकि इसकी इंग्लिश टर्म जब देखें तो वहाँ पर इसकी इंग्लिश का जो हिंदी बनेगा वो ये बनेगा किस गुण के कारण मतलब परीक्षा, कौन कौन से गुणों के कारण परीक्षा अच्छी रहती है, तो वो चारों ही गुण सही है, इसमें डेफिनेटली बोनस मिलने की संभावना है। जैव चिकित्सक अपशिष्ट पर मैंने आपको गेजेट नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया दिया है, जिसको कोर्ट तक आप लेकर जा सकते हैं इस पर्सन को यदि आपका नहीं माना जाता है तो, लेकिन संभावना है ये जैव विविधता वाला जो जैव चिकित्सक वाला है ये मान लिया जाए, हालांकि 10वीं क्लास में दे रखा है। ज़्यादातर चांस में बोर्ड क्या होता है, बोर्ड की बुकों का रेफरेंस ही मानता है, लेकिन फिर भी आपका ये उत्तर सही हो सकता है क्योंकि गेजेट नोटिफिकेशन ऑफ इंडिया का हमने प्रूफ लगाया है। परिभाषित करने वाले में संज्ञानात्मक माना जाएगा, पूरा संभावना है इसमें भी हम कह सकते हैं। भाषा में जो ब्याज वाला प्रश्न था उस पर भी आपत्तियां लगी है, तीव्रता और आयाम वाले पर आपत्ति लगी, इसके अलावा पाठ्य पुस्तक में आकार आकृति वाले पर भी काफ़ी आपत्तियां लगी है। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्नों में डेफिनेटली आपके 3 से 4 प्रश्न ऐसे जरूर हैं जिसमें आपको 100% बोनस मिलने की पूरी संभावना है। आपका जो स्कोर अब जो आ रहा है उसके अलावा आपका 3 से 4 नंबर आपका नंबर बढ़ सकता है, पूरी संभावना है इसके अलावा। और लेवल फर्स्ट में भी बात करें, मध्यावधि परीक्षा है उस पर आपत्तियां लगी है। वंशानुगत जो रोग है, पार्किंसन वगैरह का भी प्रूफ आपको इंग्लिश की एक बुक दी थी उसमें था। तो इसके अलावा दंड पुरस्कार वाला उसमें भी एक देखिए एक बुक मैंने आपको टीचिंग मेथड से रिलेटेड एक बुक बताई थी, उसमें आपको उस पेज नंबर के साथ मैंने आपको बताया था कि इस बुक के अकॉर्डिंग जो सामाजिक अनुबंधन वाला सिद्धांत है उसमें भी दंड और पुरस्कार के बारे में बताया गया है। इसके अलावा प्राप्तांकों की बारंबारता वाले पर भी आपत्तियां काफ़ी लगी है। सतत विकास का सिद्धांत, इस पर भी कुछ स्टूडेंट ने आपत्तियां लगाई है। हिंदी में जैकटॉट विधि वाले का प्रूफ था, उसके अकॉर्डिंग आपत्तियां लगी है। और डॉक्टर चंद्रा अधम्य साहस की धनी थी, हालांकि इस पर आपत्तियां काफ़ी कम लगी है, लेकिन फिर भी ये उत्तर डिलीट हो सकता है क्योंकि जो भाववाचक संज्ञा है उसमें चारों ही विशेषण नहीं है। वाक्य का मनुष्य अंग, ये प्रश्न डेफिनेटली हो सकता है, इसको भाषा की दृष्टि से इसको डिलीट या बोनस दिया जाए, इसमें बोनस मिलने की पूरी संभावना है। तो मुख्य अंग लिखना चाहता था, मनुष्य अंग का कोई सेंस नहीं था, इसके अकॉर्डिंग उत्तर इसका नहीं होगा तो बोनस मिलेगा। इंग्लिश में सेकंड जो फर्स्ट इंग्लिश थी उसमें एक पर्सन था फ्रेंच CLT वाला, इंग्लिश लेवल से इसमें फर्स्ट लेवल में जो इंग्लिश सेकंड थी उसमें जो CLT है वो कहाँ पर डेवलप हुई, उसमें उत्तर इसका फ्रांस और ब्रिटेन होगा। रेडियो प्रसारण की चारों डेट गलत थी, उसका प्रूफ भी दिया था, इसके अकॉर्डिंग इसका उत्तर इसमें बोनस मिल सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा आपके जो भी अभी भी डाउट बचे हैं रीट से रिलेटेड, देखिए अब रीट एग्ज़ाम आपके लिए एक डिप्रेशन का विषय बन चुका है क्योंकि आप हर समय रीट के बारे में सोच रहे हैं। जहां भी आपको रीट की कट ऑफ मिलती है उस वीडियो को चेक कर रहे हैं। देखिए अब आपको इस एग्ज़ाम से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालना होगा। मैं जानता हूं आपने काफ़ी लंबे समय तक रीट की तैयारी की है और किसी चीज़ की इतनी शिद्दत के साथ तैयारी करने के बाद आसानी से इस चीज़ से पीछा नहीं छुटा सकते हम। कारण यही है कि इतनी मेहनत करने के बाद आपका जो भी स्कोर रह रहा है, अब आपको उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बार बार किसी के कमेंट में जा रहे हैं वहाँ पर पूछ रहे हैं। देखिए किसी के बताने से या किसी से पूछने से हो सकता है आपको सांत्वना जरूर मिल जाए, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जब तक आपका जो फाइनल कट ऑफ नहीं आ जाती तब तक कोई भी सटीक इसका कोई पॉइंटों में उत्तर नहीं बता पाएंगे हम। हमारा काम यही है कि जो भी एक जानकारी आप तक पहुँचाते हैं वो बिल्कुल कोशिश यही होती है उसमें किसी का फ़ायदा हो। हमारा कहीं भी ये मकसद नहीं है कि सिर्फ आपको एक सांत्वना दे दें। हाँ, हो सकता है आपको उससे उम्मीदें बनी रहती है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हर स्टूडेंट को यही कहने की कि आपके पूरे चांस है, आप उम्मीद रखिए, आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। लेकिन आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, रीट से थोड़ा सा आप बाहर निकल के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जल्द ही इसकी विज्ञप्ति आएगी। और विज्ञप्ति भी ऐसे समय पर आएगी जब रीट विवादों में होगी। फिर से उस समय विवादों को ख़त्म करने के लिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो जल्द ही इसकी विज्ञप्ति भी आ सकती है और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आती है। इसके अलावा भी आपके जो भी रीट से रिलेटेड डाउट हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मेरे द्वारा जो भी मेहनत है वो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।